अब खबरें विस्तार से। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा के परसाही मेला देखकर लौट रहा सवारियों से लदे ट्रैक्टर के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग ग्राम साकर के हैं और ट्रैक्टर चालक और ट्रैक्टर भी साकर का ही बताया जा रहा है। जांजगीर जिला में एक कार पलट गई जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि चालक को हल्की चोटें आई है। दोनों को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना पामगढ़ थाना के डुडगा और मुड़पार के बीच घटी। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू में एक युवक को बाड़े में कूदता देख वहां पहुंचे पर्यटक घबरा गए और डर से चिल्लाने लगे। ड्यूटी में तैनात जू कीपर ने तत्काल अधिकारियों को सूचना दी और भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचा। खुले में घूम रहे शेर को केज के अंदर लाया गया। उसके बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया। यदि 1 मिनट भी बचाव कार्य में विलंब होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। युवक कुंतल भीमचे सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मगरपारा का रहने वाला है। कुछ दिनों से वह मानसिक रूप से बीमार चल रहा है। कोरबा के नगर पालिका दीपका में संचालित एक दवाई दुकान में आग लग गई। पाली रोड बजरंग चौक पर संचालित अंबिका मेडिकल स्टोर में बीती रात यह घटना सामने आई, जिसमें दुकान में रखी सारी दवाइयां जलकर राख हो गई। रात करीब 1 बजे घटना सामने आई, जिसकी जानकारी मिलते ही संचालक ने एसएसएल के दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद एसएसएल दीपका और एसबी के फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। आगजनी की इस घटना में संचालक को लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। कोरबा की मानीपुर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। चोरों ने माह भर पूर्व मुड़ापार क्षेत्र में लगाने के लिए रखे गए 5 नग बिजली के खंभों की चोरी कर ली थी। 14 फरवरी की रात करीब 1 बजे घटना सामने आई थी, जिसकी शिकायत पुलिस से 16 फरवरी को की गई थी। मामले में अपराध कायम कर जांच में जुटी पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग लगे, जिसके आधार पर आरोपियों को पकड़ लिया गया। चोरों ने बिजली के खंभों को गैस कटर से काटकर उसे सख्ती में रहने वाले का कबाड़ी को बेच दिया था। पुलिस ने मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर गैस सिलेंडर कटर के साथ ही बिजली के खंभों को ले जाने में उपयोग किए गए पिकअप वाहन को भी जब्त कर लिया है। राजिम माघी पुन्नी मेला के समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजिम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भगवान राजीव लोचन और बाबा कुलेश्वर नाथ का दर्शन कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। महाशिवरात्रि के अवसर पर नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का पहला अमृतधारा महोत्सव आस्था, उत्साह और लोक संस्कृति के रंगों से भरा रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अमृतधारा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के साथ विशेष अतिथि कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत, विधायक सहित जनप्रतिनिधियों और अपार जनमानस की मौजूदगी रही। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से विख्यात राजिम के त्रिवेणी संगम में माघ मेला के अंतर्गत महाआरती की गई। यह अंदाज काफी भव्य था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर उपस्थित रहे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्थानीय विधायक अमितेश शुक्ला के अलावा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिकों ने भी गंगा आरती का दर्शन किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर कोरबा जिला शिवमय नजर आया। हर दिशा में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए और इनमें भक्तों ने पूरी निष्ठा के साथ हिस्सा लिया। इस कड़ी में एसएसएल कॉलोनी सुभाष ब्लॉक के शिव मंदिर में सामूहिक रुद्राभिषेक का अनुष्ठान संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शपथ लिए इस अनुष्ठान में शामिल हुए। क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी यहां पर उपस्थिति दर्ज कराई और पुण्य लाभ अर्जित किया। समृद्धि, शौर्य और शांति का संदेश देने का काम करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ये 3 रंग। भारतीय रेलवे ने अपने चुनिंदा स्टेशन पर काफी ऊंचाई में तिरंगा ध्वज लहराने की योजना पर काम किया है। लोगों को गर्व का एहसास कराने के लिए यह सब किया गया, लेकिन कोरबा में वायु प्रदूषण की समस्या के चक्कर में स्टेशन के सामने लहरा रहे तिरंगा ध्वज की सूरत कुछ अलग हो गई है।